अभी हमने ये पढ़ा इड्डा और पिंगला नाड़ी। अब ये चीजें ना आपको थोड़ी क्लोजली आपके पढ़ने वाली हैं। मैं आपको सिर्फ एक बार सिर्फ उससे नेम बताऊंगी। द चक्रास एंड द बॉडी जोन्स, जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा कि कौन कौन से, मतलब बड़े लेवल पे पढ़ा था कि कौन कौन से बॉडी के ऑर्गन्स उसके, जैसे पिनल ग्लैंड है ना। तो और डीप में अंदर बहुत कुछ है, मतलब बॉडी के अंदर कितना कुछ है, हमें तो कितने कुछ चीजों के नाम भी नहीं पता। तो यहाँ पे एक स्पाइन में क्या होता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, चक्रा जिसके ऊपर बेस्ड है, व्हील ऑफ एनर्जी है, उसमें क्या टिका हुआ है, वो किस किस चीज के साथ जुड़ा हुआ है, उसके साथ कौन कौन से चक्रा जुड़े हुए हैं, वो सारा ये डिटेल में है। तो ये आपके खुद के पढ़ने वाला, पढ़ने के बाद आपको इसको फील करना है अपनी मेडिटेशन में जब भी आप इसको बढ़ाते हो। अगर मैं इसको और थोड़ा करूं, लाइक वी कैन नाउ सी, बहुत सारे हैं, कहीं तो नेम भी हमें नहीं पता होगा, डॉक्टर्स को भी पता होगा। ब्रेन कौन है ना, स्पाइनल कोड है, ब्लैक कलर की कार्डियक प्लेक्सिस है। तो ये भी छोटी छोटी चीजें, अंदर कितना कुछ है। मतलब आप चाहो तो इतना कितना भी डीप में पढ़ सकते हो। ये आई है, तो यहाँ पे ये चीज जो कनेक्ट कर रही है, ये आगे और चीजों को कनेक्ट कर रही है, कि आंख को कनेक्ट कर रही है। फिर यहाँ पे लेक्रिमल ग्लैंड है, म्यूकस मेंबर है, जो हमारे ब्रेन में भी ना टिश्यूज होते हैं छोटे छोटे, वो कई बार ना मेरी डॉटर एक बार जब छोटी थी ना, आई थिंक शी वॉज ओनली 1 ईयर एंड 8 मंथ्स की थी, तो शी फेल ऑफ फ्रॉम द बेड। तो वो बेड से गिर गई खेलते खेलते ही, मतलब डांस ही कर रही थी, राइम्स लगी थी, तो गिर गई। वो गिरने से उसका सर जो है ना फूल गया यहाँ तक, बहुत ज्यादा। जब उसको प्रेस कर रहे थे तो लाइक वाटर अंदर भरा हुआ है। तो एक एक दिन डॉक्टर से, कोविड टाइम की बात है ये, डॉक्टर थे नहीं अवेलेबल, तो आई कंसल्ट ऑनलाइन, डॉक्टर से कंसल्ट किया, उसको वीडियो में दिखाया, और उसने बोला इसकी एमआरआई कराओ। तो हम तो डर गए भी, क्या हो गया। रेकी मैंने देखा भी कुछ नहीं हुआ, इतना मेजर नहीं है, बट यस बीइंग अ मॉम, और मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे नहीं थे, तो आई वाज स्केयर्ड समहाउ, थोड़ा सा मैं डरी हुई थी। तो उसको टिश्यूज जो है वो अंदर वो खुल गए थे, वो गिरने की वजह से टिश्यू रीबिल्ड होते रहते हैं, मतलब बनते हैं टूटते हैं, बनते हैं टूटते हैं, अपने आप उनका एक नेचुरल प्रोसेस चलता है। बट वो नेचुरली नहीं खुले थे, गिरी थी, चोट लगने की वजह से खुली थी, तो वहां पे वो म्यूकस सारा बाहर आ गया, जितने होने चाहिए उतने भी नहीं बने, कंप्लीटली डेड होके पूरा म्यूकस। तो डरने वाली बात नहीं थी, वो अपने आप वाटर जो है वो सूख जाता, दवाई उन्होंने दी, वो सूख गया और अपने आप टिश्यूज रीबिल्ड हो गए। तो बहुत सारी चीजें अंदर ब्रेन में है, डिटेल में अगर हम समझे, तब मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल में जाके पढ़ा था, कि मैं देखूं कि उसके ब्रेन में हुआ क्या। तो ये सारी चीजें, ये आपके खुद की एक बार पढ़ने वाली, अगर आप इसको विजुलाइज कर सको मेडिटेशन में, कि एक एक पिक्चर को देखो समझो। ऑनलाइन जाकर भी आप इसकी स्टडी कर सकते हो, बट ये आपको एक बार खुद से पढ़ने वाला है, क्योंकि मैं भी सिर्फ आपको पढ़ के बता सकती हूँ, यू विल नॉट एबल टू सी। तो मैं क्या चाहती हूँ कि आप पीडीएफ को खोलो, प्रिंट कराओ, कम से कम यही 4-5 पेजेस हैं, इनको प्रिंट कराओ, सामने रखो, देखो कहाँ पे है, और फिर अपनी बॉडी पे उसको चेक करो, फिर मेडिटेटिव स्टेट में चेक करो। तो दिस वे यू विल अंडरस्टैंड। मैंने भी ऐसे ही किया था, पढ़ाया ऐसे नहीं गया था, हमें तो सिर्फ बुक मिली थी, सिर्फ और सिर्फ ये बुक मिली थी और अट्यूनमेंट हुई थी, पढ़ लो खुद से ही। तो किसी एक टीचर ने थोड़ा सा इलेबोरेट किया था, बताया था, तो ऐसे तो कुछ नहीं था, बट मैंने जो खुद से पढ़ा वही आपके साथ टेक्निक शेयर कर रही हूँ, कि इसको पीडीएफ को एक बार प्रिंट करो, देखो यहाँ पे क्या क्या है, कौन सी चीज किसके साथ कनेक्ट करती है, फिर डिवाइन के साथ कनेक्ट करके, रेकी के साथ कनेक्ट करके उससे पूछो कि मुझे ये चीज देखनी है, मुझे दिखाओ कि ये एक्चुअल में बॉडी में है। दिस इज माई वे, जैसे मैंने सीखा, तो सेम वे आई एम शेयरिंग, क्योंकि ये मेरे बताने से आपको नहीं आएगा, सिर्फ मैं भी देख देख के पढ़ पढ़ के आपको बता सकती हूँ। यू हैव टू फील इट, फील करोगे फिर ही आगे जा सकोगे। ये भी देखो बड़े लेवल पे आ गया। फिर पीनियल ग्लैंड है यहाँ पे, हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड है, पैराथायराइड है, एड्रिनल ग्लैंड है, थाइमस है, तो ये सारी चीजें, पैनक्रियाज है, ओवरीज है, क्या बोलते हैं, इंडोक्राइन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखो हम एक एक सिस्टम को पढ़ेंगे यहाँ पे डिटेल में, तो बन गए ना मास्टर हीलर, कि हम एक एक चीज आपने अपने अंदर देखने, क्या आ गया सबसे पहले माउथ में आ गया, डाइजेशन तो माउथ से ही शुरू हो जाता है हमारा। तो सलवाइवा, जो हमारी सेलिवरी ग्लैंड्स हैं वो आ जाएंगी, टंग आ गए, टीथ आ गए, नीचे और ऊपर दोनों सलाइवल ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, फिर डायग्राम क्या आ गया, लीवर है, पैनक्रियाज है, गॉल ब्लैंडर है, असेंडेड असेंडिंग क्लॉन है, किडनी है,
है ना, ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर है, स्टमक, सप्लिन, तो ये पूरा आपके पढ़ने वाला। अगर आपको डाउट आएगा फिर मेरे से पूछना, मैं आपको मेडिटेटिव स्टेट में या किसी भी वे में विल सी क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है, कैसी है, उसके वे में देखेंगे। फिर देखो आर्टरीज आ गई, वेन्स आ गई, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था कि वेन्स भी इतनी हर एक वेन की भी अपनी इंपॉर्टेंस है, बट वो क्या है उसको आपको देख के ही इसको समझना पड़ेगा। रेसिपिरेटरी सिस्टम में क्या आ गया, ब्रोंकाइटिस बच्चों को आजकल होता है, बड़े होके फिर वो अस्थमा का रूप ले लेता है। लंग्स है, रिब है, रिब केज जिसको बोलते हैं। माय फादर मेट विद एन एक्सीडेंट और उनके रिब्स जो है दोनों साइड के टूट गए थे, बट ये अपने आप बन जाते हैं, डरने वाली बात नहीं होती, बट नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, नेजल कैविटी है, रेसिपिरेटरी सिस्टम की चीजें भी क्या क्या होता है। फिर लिम्स ड्रेनेज, लसिका, जो हमारा सलवाइवा पूरा कैसे फॉर्म हो रहा है, कौन कौन से लिक्विड है और कहाँ कहाँ से होकर जाते हैं, यू कैन सिंपली सी कि यहाँ से वो कैसे चैनलाइज हो रहा है, ऊपर से नीचे हाथों तक आ रहा है। तो इसी वे में एनर्जी हमारे अंदर फ्लो कर रही है, तो जिस तरह से इसका रास्ता बना है कि वो जाएगा ऊपर से नीचे, आगे से पीछे, कैसे कैसे उसका वे आउट बना हुआ है चीजों का, तो सेम वे में हमारी जो एनर्जी है, रेकी एनर्जी जो फ्लो कर रही है, ये चक्रा की एनर्जी है, वो हमारे बॉडी में इस तरह से पहुंच रही है। ये भी हमारी स्पाइन के ही है, ब्रेन के साथ स्पाइनल कॉर्ड कैसे जुड़ी हुई है, नर्वस सिस्टम कैसे कनेक्टेड है, ये सारा डिटेल में आपका देखने वाला है। नाउ अभी यहाँ तक कुछ है, मतलब ये सारा आपको पढ़ने वाला है, आपको लगता है कुछ कि मेरे समझाने वाला है अभी, तो जब तक आप खुद एक बार नहीं देखोगे, पढ़ोगे, क्वेश्चन लेके आओगे, ओनली देन आई कैन क्लियर। है कुछ डाउट? आई थिंक पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन राइज होगा ना? वही मैं बोल रही हूँ ना, पढ़ने के बाद आएगा, बट अभी आपको लग रहा होगा कि मैंने नहीं पढ़ाया या कुछ ऐसे, क्योंकि मेरे पढ़ाने से वो आएगा भी नहीं, चाहे आप हाँ, फिजिकल हमें खुद पढ़ना होगा। जी, चाहे आप फिजिकल ऑफलाइन क्लास या फिजिकल फॉर्म में भी हम पढ़ेंगे, तो भी आपको इसको हर चीज को अपने आप देख देख के अपनी बॉडी पे उसको ऑब्जर्व करना ही रहेगा। अभी नेक्स्ट हमारा साइकिक सर्जरी आ जाता है, तो इसको हम थोड़ा सा समझते हैं, सीखेंगे कल की साइकिक सर्जरी कैसे करते हैं। बंद कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। अभी साइकिक सर्जरी क्या होता है, हमने बहुत बार सुना भी है, पढ़ा भी है कि साइकिक सर्जरी, तो पहले तो हम समझेंगे साइकिक का मतलब क्या है। तो साइकिक का मतलब वही है, पैरानॉर्मल साइंस है ना, साइकिक लेवल पे कुछ करना, मतलब कि बॉडी को कुछ नहीं कर रहे हैं हम, जो कर रहे हैं सब्टल लेवल पे कर रहे हैं, सूक्ष्म शरीर पर कर रहे हैं। तो सूक्ष्म शरीर के लेवल पर हम जो चीज कर रहे हैं उसको हमने साइकिक बोल दिया, विद द हेल्प ऑफ अवर साइकिक पावर्स। तो जितनी भी हमने पावर, साइकिक पावर्स पढ़ी थी लेवल 2 में, तो हम उनका यूज करके उस लेवल पे साइकिकली चीजों को करेंगे। और आगे साथ में नेम लगा दिया सर्जरी, सर्जरी मीन्स कुछ तो भी काटना है, फिर सिलना है ना, कुछ ऑर्गन चेंज करना है, जिसको हम रिप्लेसमेंट बोलते हैं। आजकल लोग तो भी कितनी किडनी रिप्लेसमेंट करा रहे हैं, हार्ट भी एक दूसरे का निकाल के डाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें देखो लेवल 1 या 2 में भी हमने ये चीज पढ़ी थी, मैंने बताया था कि जब कोई चीज फिजिकल फॉर्म में आई, तो आने से पहला, जैसे हमने बिल्डिंग बनाई, तो बिल्डिंग बनाने से पहले एक डेमो रेडी किया, एक पेपर पे स्केच बनाया, कुछ तो भी किया, डिजाइन आर्टिस्टिक कुछ किया कि ऐसा होना चाहिए। फिर उसको एक छोटे मॉडल में बनाया कि छोटे मॉडल में बना के देखें कैसा लग रहा है। तो वो डिजाइन जो है, जो पहले पेपर पे बनाया उसको मैं सोल बोल सकती हूँ, ठीक है। जो मॉडल बनाया छोटा सा, उस सोल को एक छोटा सा रूप दे दिया, मतलब बच्चा बन गया वो, ठीक है। फिर वो बड़ा हो गया, मीन्स फुल अडल्ट, फुल मेच्योर पर्सन हम बन गए, तो उसको हमने एक पूरी बिल्डिंग का नाम दे दिया। तो जब हमारी बॉडी में, अब अभी हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले ही कि बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो इसका मतलब हमारे चक्रा 50% से ज्यादा ब्लॉक हो चुके हैं, वहां पे प्रॉब्लम है। और ये नहीं हो सकता कि एक चक्र ही 50% ब्लॉक है, हो सकता है 3-4 चक्र आपके 30-30-30-30 है, तो फिर भी प्रॉब्लम आपको है। तो जब चक्रा इम्बैलेंस होंगे या पार्शली ब्लॉक्ड होंगे या फुली ब्लॉक्ड होंगे, तो आपको फिजिकल फॉर्म में प्रॉब्लम दिखेगा। और फिजिकल फॉर्म में तब तक नहीं दिखेगा जब तक बाकी चक्रा उसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि पूरे 7 के 7 चक्रा ने एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं। क्राउन चक्रा रूट चक्रा को भी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि जुड़ा तो उसी के साथ ही हुआ है ना। चाहे वो रूट चक्रा ब्लॉक्ड है, बट कहीं ना कहीं क्राउन चक्रा, मतलब बीच वाले भी, बट आई एम टेकिंग एग्जांपल बिकॉज इट्स सो फार अवे, क्राउन चक्र बहुत ऊपर है ना।
तो वो उसको सपोर्ट कर रहा है, अपनी लाइट वहां पे भेज रहा है कि नहीं भाई तुम भी चलो, थोड़ा सरवाइव करो, कोशिश तो करो निकलने की। लेकिन कई बार हम कोशिश ही नहीं करते। जैसे कई बार हम अलार्म लगाते हैं, सुबह तो उठ के जिम करेंगे, सुबह उठ के योगा करेंगे, या सुबह उठ के इतने बजे मेडिटेशन करेंगे, बट अलार्म क्या बजता है, बंद करके फिर सो जाते हैं, मतलब हमने ट्राई नहीं किया। तो कॉन्शियस मीन्स वो ऊपर वाली एनर्जी हमें एडवाइस कर रही है, हमें समझा रही है कि ऐसा करना चाहिए, बट हम कर नहीं पाते। तो साइकिक सर्जरी हमें तब करने की जरूरत पड़ती है जब हमारी फिजिकल बॉडी में प्रॉब्लम रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया है, दिखना शुरू हो गया है, तो हम साइकिक सर्जरी करते हैं। अब साइकिक सर्जरी कितनी तरह की होती है? साइकिक सर्जरी जो होती है वो मेजरली 2 टाइप्स की होती है, फिजिकल एंड इमोशनल। जो हमें पढ़ाया गया था या जो मैंने पढ़ा हुआ है, अभी तक मैंने 3-4 लोगों से पढ़ा, तीनों ने सेम चीज ही पढ़ाया। फिर फिजिकल साइकिक सर्जरी। तो इमोशनल साइकिक सर्जरी जो है वो मैंने खुद बनाई, मैंने खुद करी, बिकॉज आई वॉज इन सम इमोशनल ट्रॉमा। मेरे को एक टाइम पे इमोशनल ट्रॉमा आया था जब आई नीड हीलिंग। तो मैं हीलिंग कर करके थक रही थी, बट हीलिंग वॉज नॉट वर्किंग 100%। मतलब टाइम टेकिंग हो गया था, बहुत टाइम। मुझे मुझे खुद से फीलिंग आ रही थी कि बहुत टाइम हो गया वीनस, यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू फाइंड समथिंग, यू कैन डू इट। देन आई वेंट टू द मेडिटेटिव स्टेट दैट हाउ टू डू, आई आस्क क्वेश्चन। और एक बार ही नहीं, सीरियसली माय जर्नी वाज सो डिफिकल्ट दैट टाइम। इजी नहीं था बिल्कुल भी। मैंने एक बार ही नहीं, 2 बार ही नहीं, 4-5 बार मैंने ट्राई किया, बट मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला, टू बी वेरी फ्रैंकली। बिकॉज अगर मैं इस चेयर पे बैठी हूँ तो आई हैव टू बी फुली ऑनेस्ट एंड ट्रू विद एवरीबडी, अपने साथ भी और आप लोगों के साथ भी। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली यू आर लर्निंग फ्रॉम मी। अगर मैं ही गलत होंगी तो आपको गलत मैसेज जाएगा। तो मतलब इतना खराब टाइम था, उसको मैं यही बोल सकती हूँ, इससे ज्यादा या नेगेटिव वर्ड में नहीं बोलना चाहती। इट वॉज जस्ट दैट टाइम वॉज नॉट गुड, दैट आई यूज टू राइट सम नोट्स, नेगेटिव नोट्स, मतलब नेगेटिव ही लिखती थी। अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो। लिखने के बाद आई रियलाइज इट, व्हाई डू आई एम डूइंग दिस, मुझे ऐसा करना ही क्यों है, मैं ऐसा कर क्यों रही हूँ, मैं ऐसा सोच क्यों रही हूँ। फिर एक कॉन्शियस तो बहुत मतलब मेहनत के बाद इतना रोज सोच रही थी कैसे करूं कैसे करूं। तो कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा करती थी, हीलिंग कर ली, कुछ कर लिया। एंजल्स को कॉल किया, बिकॉज एंजल हीलर भी हूँ, तो एंजल्स की हेल्प ली। देन आई कनेक्ट टू माय गार्डियन एंजल। तो मेरे गार्डियन एंजल ने मुझे वहां पे हेल्प किया, असिस्ट किया, क्योंकि मन को मन में क्या, अभी आप ही हो, प्लीज हेल्प करो। महादेव गार्डियन एंजल्स को मैंने कॉल किया कि आप मदद करो, मेरे से नहीं हो रहा, मैं करना चाहती हूँ, आपको भी पता है कि आपका बच्चा करना चाहता है, मतलब माई वर्डिंग वॉज दिस। मैं कहा आपको भी पता है कि आपका बच्चा करना चाहता है, बट मेरे से नहीं हो रहा, तो प्लीज, मैं फिर से शायद चलना भूल गई हूँ। लिटरली आई एम सेइंग कि मैं आज भी अगर बोल रही हूँ, माय वर्डिंग वाज एग्जैक्टली सेम, कि आपका बच्चा शायद चलना भूल गया है, प्लीज एक बार दोबारा हेल्प कर दो। नेक्स्ट टाइम मैं आपको तंग नहीं करूंगी, मैं खुद से सब कुछ संभालूंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। फिर वो होप की किरण आई। आई डोंट नो कैसे क्या चीजें बनी। मैंने बुक्स पढ़ना शुरू किया, मतलब मुझे ऐसा आया, आई वेंट टू द आकाशिक रिकॉर्ड में जाने की कोशिश कर रही थी, बट एनर्जी लेवल लो था, नेगेटिव थी, तो आकाशिक रिकॉर्ड कहाँ ही जा सकते हैं ना, उसके लिए तो थर्ड आई पे पूरा वर्क होना चाहिए हमारा, रैम 3 के ऊपर जाना है हमें। तो आई कनेक्ट आर्क एंजल्स एंड माई गार्डियन एंजल्स, एंड ऑब्वियसली महादेव को तो हम मानते ही थे। मैंने क्या किया, मुझे ऐसा मतलब विजुअलाइजेशन आया उसी टाइम जब मैं उनको प्रेयर कर रही थी, मैं प्रेयर करके उठी, तो मुझे एकदम से आया कि अपनी बुक्स खोल के पढ़ो। तो मैंने अपनी बुक्स दोबारा निकाली। फिर दैट टाइम माई बुक्स वॉज इन इंडिया एंड आई वॉज इन नाइजीरिया। मैंने अपनी मम्मा को बोला कि मेरी बुक्स निकाल कर, मुझे कोई तो भी आ रहे हैं मेरे फ्रेंड, मेरी बुक्स मुझे भेज देना। तो कोई इंडिया आया हुआ था, फिर उनको कोरियर किया बॉम्बे में, और वो बॉम्बे से फिर मेरी 3 kg की बुक मतलब सारी मंगवा ली मैंने। मुझे नहीं पता था ना भी कौन सी बुक पढ़नी है, मैंने सारी बुक्स पढ़ी गाइस, मैंने सारी बुक्स पढ़ी 1 to 1। और जब मैं ये साइकिक और सर्जरी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रही थी ना, तब क्लिक किया, तब मतलब कहते हैं ना दिमाग की घंटी बजी, तब भरा। तो कई बार डिवाइन हमें इस तरह से भी गाइड करता है। हमें जाके बोलना पड़ता है अपने पेरेंट्स को। बोलते हैं ना, बचपन से ही कहावत है कि जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ भी दूध नहीं देती। तो हमें कई बार बोलना पड़ता है कि हम कोशिश कर रहे हैं, हमसे नहीं हो रहा, अभी आप ही हो। मैं सरेंडर, दैट वाज माय सरेंडर वैल्यू। तो अगर आज मैं उसको समझती हूँ कि व्हाट वाज दैट मूवमेंट, तो क्या हुआ उस टाइम पे, तो वो मेरी सरेंडर की भावना थी कि मैंने अपनी कोशिश कर ली है, मेरे से नहीं हो रहा, अभी आप ही करो जो करना है, आप मुझे गाइड करो। हिंट मिला, मैंने समझा उसको, उसके ऊपर वर्क किया, बुक्स पढ़नी शुरू की, भी नहीं हो रहा। तो बुक्स पढ़ना भी तो एक तरह का क्या था, आई वॉज अकोमुलेटिंग पॉजिटिव एनर्जी, है ना। बुक भी जो लिखी गई है पॉजिटिवली लिखी गई है, हमें समझा रही है, बता रही है कि कैसा सिस्टम है, क्या है। तो आई स्टार्टेड माई जर्नी। तो साइकिक सर्जरी मैंने इमोशनली तब बनाई वहां पे,
उसके बाद मैंने मतलब अपने ऊपर काम किया और मैंने 3-4 बार अपने ऊपर इमोशनल साइकिक सर्जरी करी। पहली बार तो ऐसे ही बेहिसाब, कुछ पता ही नहीं था। तो क्या करना है, इमोशनल साइकिक सर्जरी वहां पे बनी, वहां पे मैंने इसको काम किया। सीखेंगे हम कल कि क्या होती है। अभी हमने पढ़ लिया है साइकिक सर्जरी क्या होती है, कितनी तरह की होती है। अब हम पढ़ेंगे कि साइकिक सर्जरी जरूरी क्यों है। साइकिक सर्जरी जरूरी इसलिए है जब व्हेन द पर्सन डोंट वांट टू गो फॉर द फिजिकल सर्जरी। सम पीपल आर सो अफ्रेड, नो, कितना डर लगता है उनको कि कैसे होगा, कट लगेगा। मेरे मम्मा को तो बहुत डर लगता है, उनके तो दांतों की सर्जरी तक मैंने करी है ना। तो तब हम साइकिक सर्जरी को कर सकते हैं। सेकंड इज कि कुछ लोगों के पास फाइनेंशियल इश्यूज हैं, वो नहीं अफोर्ड कर सकते, बहुत बड़े लेवल की है, तब हम कर सकते हैं। एंड थर्ड इज डिवाइन, कि आप चाहते हो चीजें जल्दी ठीक हो जाए। पर्सन आया है जी, किडनी पे स्टोन है, तो बोलते हैं किडनी का स्टोन तो ऐसे ही निकल जाता है, कुछ ऐसे, तो दैट टाइम यू कैन जस्ट हेल्प विद द सर्जरी। सर्जरी क्या होती है कि कुछ मेजर लेवल पे, आपकी बॉडी के साथ मेजर लेवल पे सर्जरी होने से अच्छा है कि हम उसको सूक्ष्म लेवल पे, सब्टल लेवल पे कर दें, और 3 से 4 बार करें, ताकि वो जो एक्चुअल में होने वाला इवेंट है, जो रियलिटी में होने वाला इवेंट है, हमने उसको कॉन्शियसली सबकॉन्शियस लेवल पे ही कर दिया। तो वो सबकॉन्शियस में रजिस्टर करना ही है, तो है ना बात। तो तो सब कुछ सबकॉन्शियस से ही रहा है। तो सबकॉन्शियस में हमने रजिस्टर कर दिया, लो भाई तुम्हारी साइकिक सर्जरी होगी, तुमने एक बार अपनी फिजिकल सर्जरी करवानी थी, हमने 3 बार तुम्हारी साइकिक सर्जरी कर दी है। तो वो सबकॉन्शियस में जाके फिट हो गया कि सर्जरी हो गई। द थिंग इज, द वर्ड इज सर्जरी। तो जब साइकिक लगाया तो वो सबकॉन्शियसली करा, उस पर्सन को भी सेटिस्फाई आ गया। प्लैनेट्स को भी, अगर हम प्लैनेट्स इशू को देखते हैं कई बार, तो प्लैनेट्स को भी सेटिस्फेक्शन मिल गई कि तुम्हें कांटा छुरी लग गया है, तुम साइकिक सर्जरी तुम्हारी हो गई है, मतलब सर्जरी हो गई है, चाहे वो साइकिक हुई चाहे फिजिकल हुई। तो काफी हद तक हम चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। दैट्स व्हाट मीन फॉर द साइकिक सर्जरी। कोई डाउट क्यों है, कैसे है, इसमें कोई चीज कैसे करना है, प्रोसीजर हम कल सीखेंगे। कुछ है तो पूछ लीजिए। नहीं, क्लियर है। ठीक है, आपका भी हाँ क्लियर है। क्लियर है। चलिए ठीक है, फिर हम कल मिलते हैं शार्प 6। जी हाँ। अपनी प्रैक्टिस प्लीज थैंक यू। कंटिन्यू कीजिए, किसी भी हालात में, किसी भी कंडीशन में प्रैक्टिस जो है वो नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि 21 डेज जब तक नहीं आएंगे तो जो कुछ भी आप जहां पे भी आपका जाना है, वो आपका रास्ता ना ज्यादा टफ हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है। जी हाँ। दोबारा करोगे ना तो फिर थोड़ी दिक्कतें आएंगी। पहली बारी में कंटिन्यू जाओगे, क्योंकि अट्यूनमेंट्स भी हुई है, तो पावर पूरी है, अपनी पावर को डबल करो, ट्रिपल करो। छोड़ के दोबारा करोगे तो फिर वो नीचे जाके फिर से ऊपर आना, तो डबल मेहनत लगेगी। ठीक है, जी हाँ। चलो, थैंक यू सो मच।